इच्छा आपकी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए असिस्ट कर रहे हैं आपको बस। अगर मान लीजिए मैंने गंदी इच्छा करी, चक्कू लेके आ गया और इसने इच्छा की मैं चक्कू मारूंगा, पर इसने प्रभु जी आपने कहा था भगवान असिस्ट कर रहे हैं मैं क्या करूं? तो भगवान ने असिस्ट किया है। तो आप पूछोगे भगवान क्यों कर रहे हैं ऐसे असिस्ट, बुरी इच्छा में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भगवान चाहते हैं हम खुद गलती करके सीखें। हम गीता में कई श्लोक हैं, मगर ये जो श्लोक मैं बताने वाला हूँ ये प्रभुपाद जी ने बहुत ऑफन कोट किया है। गीता में वैसे तो 700 श्लोक है, मगर कई श्लोक सेंट्रल श्लोक होते हैं, जिसको हम कहते हैं, जिसको संस्कृत लैंग्वेज में कहते हैं परिभाषा सूत्र। उन श्लोकों के बिना आप गीता नहीं समझ सकते। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको कुछ लेक्चर दूँ, फिर आप कहो प्रभु जी हमें समझ नहीं आया, मगर सारे बात की एक बात बता दीजिए आपने। तो कहते हैं ना भाई अब एक थोड़ा समराइज़ कर दीजिए एक लाइन में, तो मैं आपको बताऊँगा ठीक है पूरे लेक्चर का सार ये था। तो ऐसे ही भगवान ने जब गीता बोली है 700 श्लोक, उसमें कुछ श्लोक बोले हैं जो गीता का सार कैरी करते हैं। अगर आप वो निकाल दोगे तो गीता आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चली जाएगी, कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको। जैसे अगर मैं मान लीजिए आपको मैथमेटिक्स पे क्लास दे रहा हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 4 8, जो भी सिखा रहा हूँ, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। मगर मैं बीच में आपको लेक्चर देखते वक्त मैं बीच में बोलूँगा देखो ऐसा है कि जो मैथमेटिक्स है वो लॉजिक पे बेस्ड है, बोल दिया मैंने। फिर मैंने अपना शुरू कर दिया, ठीक है चलो ओके फाइन, 6 × 6 36 जो भी है, पूरा लेक्चर दे दिया मैंने। अब इस पूरे लेक्चर में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट क्या हुआ? हाँ, वो आपको कैच करना पड़ेगा। अगर आपने वो उड़ा दिया तो भी आपको टेबल तो आ ही जाएगी, अगर आपने वो स्टेटमेंट कैच कर लिया तो आप मैथमेटिक्स से पीछे चले जाओगे कि 1 + 1 2 है ही क्यों, 6 × 6 क्यों है, उसके पीछे लॉजिक बेस्ड है वो, है ना। तो इसलिए भगवान ने कुछ ऐसे श्लोक बोले हैं गीता में, वैसे तो आप पढ़ लोगे आपको समझ आ जाएगी, मैं कुछ ऐसे श्लोक बोले जिससे आप गीता के पीछे जो बेस फाउंडेशन है वहाँ चले जाओगे और फिर गीता को प्रॉपरली समझ सकते हो। अदरवाइज़ गीता को नहीं समझ सकते। अदरवाइज़ तो कई लोग गीता पढ़ते हैं, कई लोगों ने कमेंट्रीज भी लिखती हैं। आज मतलब दुनिया में कितनी कमेंट्रीज हैं? 700 कमेंट्रीज हैं मिनिमम गीता पे, 700। और सबने गीता पे कमेंट्री लिखी है तो भाई मतलब कुछ दिमाग तो हो गई। और 700 लोगों की 700 ओपिनियन है। तो विनोबा भावे सुना है, गीता पे कमेंट्री लिखी है। महात्मा गांधी, कई पॉलिटिशियंस ने गीता पे कमेंट्री लिखी है, वेस्टर्न फिलोसफर्स ने लिखी है, और एक बहुत फेमस क्रिकेटर था उसने भी लिखी है, सबने लिखी रखी है आप गीता पे। और सबका अपना अपना एंगल है। तो अगर मान लीजिए कोई फ्रीडम फाइटर गीता पे लिखेगा कमेंट्री, अगर देखो कृष्ण का आदेश है कि लड़ो, ठीक है देश के लिए लड़ना है, गुड। चिन्मयानंद, ही वॉज अ फेमस स्पिरिचुअल सेंट, तो उसने गीता पे कमेंट लिखी तो कहते हैं देखो भी भगवान का आदेश है कि कर्म ही पूजा है। सो ये कॉन्सेप्ट फेमस हो गया, वहाँ से वो कॉन्सेप्ट फेमस हो गया। तो अलग अलग आप वहाँ पे जाओ, ऋषिकेश शिवानंद आश्रम, उन्होंने भी कमेंट्री लिखी है। हम उनसे पूछो तो कहेंगे ओ एक्चुअली औरबिंदो आश्रम और शिवानंद आश्रम, तो कहेंगे गीता क्या है? गीता क्या है? प्राण अपान समायुक्ता, प्राण को अपान में डालो, अपान को प्राण में, प्राणायाम, योग, वो वहाँ से बोल ही आएंगे। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है गीता की, अलग अलग मैसेज है। वो क्यों है? आप कहोगे भी एक किताब है कि 1000 लोगों ने 1000 क्यों निकाल रहे हैं चीज़ें उसके अंदर से? क्यों है? क्योंकि लोग सेंट्रल श्लोकों को छोड़ देते, पकड़ नहीं पाते कि इस गीता में कौन से श्लोक सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए बाद में बड़े सारे सेंट्स आए, जैसे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य। आप ऊपर नीचे हो गए ना तो दिखाई नहीं देगा। सिद्धेश्वर, एक्चुअली आप लंबे हो छोटे हैं तो प्रॉब्लम ही है। आप इधर आओ थोड़ा,
सो हमारे आचार्यों ने फिर इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए, वैष्णव सेंट्स ने, रामानुजा, मध्वा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूरी गीता को स्कैन किया और उन्होंने बोला कि कन्फ्यूजन क्यों हो रही है, क्योंकि परिभाषा सूत्र या सेंट्रल श्लोक को पकड़ नहीं पा रहे लोग, तो गीता आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रही है। इसलिए आप हिस्ट्री किताब से इंग्लिश भी पढ़ा सकते हो, हिस्ट्री किताब इंग्लिश में लिखी है, आप इंग्लिश सिखा सकते हो, मगर उसका फंक्शन इंग्लिश सिखाना नहीं, उसका फंक्शन हिस्ट्री सिखाना है। आप गीता से कुछ भी निकाल सकते हो, बट उसका जो फंक्शन है वो तो पता होना चाहिए ना कि भगवान ने क्यों बोली है। बाकी आप कोई भी मैसेज निकाल लो। तो उन्होंने कुछ सेंट्रल श्लोक दिए हैं, तो उसमें से कौन कौन से सेंट्रल श्लोक है, परिभाषा सूत्र है। एक तो 18.66 जो हमें पता ही है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज, सारे धर्मों को त्याग के मेरी शरण में, एक तो ये हो गया। और एक ये हो गया जो मैं बता रहा हूँ 3.9 जो मैं अभी बताने वाला हूँ, यज्ञ अर्थात कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरित। ये श्लोक है, संस्कृत में है मगर है इजी समझना। भगवान क्या कह रहे हैं, ये अगर आपको थर्ड चैप्टर समझना है, फोर्थ चैप्टर समझना है, इस श्लोक को समझना है, ये हटा दोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, नथिंग, यू विल अंडरस्टैंड एब्सोल्युटली नथिंग। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, इसे आई विल टेल यू एग्जांपल। जैसे आप मूवी देख रहे हो, तो हर मूवी में फाइट भी होती है, कॉमेडी भी होती है, रोमांस भी होता है, सब कुछ होता है, नहीं, एक्शन भी होता है, थ्रिल भी होता है। मगर अगर आपको मान लीजिए उस मूवी में मजाक बहुत हो रहा है, मजाक मजाक मजाक, तो वो मूवी क्या है, कॉमेडी? ज़रूरी नहीं है। अब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो मूवी हॉरर मूवी थी, मगर उसमें हॉरर मूवी में मजाक हो सकता है। कहीं ऐसी मूवी होती है जिसमें हॉरर मूवी होती है मगर मजाक भी चल रहा होता है, मजाक में हॉरर मूवी होती है, उसी ऐसा भी होता है। कई सीरियल्स भी ऐसे बनते हैं। तो कई मूवी कॉमेडी हो रही होती है मगर एक्शन होती है, कहीं होती है एक्शन होती है मगर होती कॉमेडी है। तो उस मूवी का जो आपका जॉनरा है, यू अंडरस्टैंड, जॉनरा, मूवी का जो जॉनरा है वो मेंशन करना पड़ेगा। रोमांस है, थ्रिलर है, तो आप जब देखने जाओगे प्रिपेयर्ड हो गए, यार ये हॉरर है। मगर उसमें कॉमेडी चल रही होगी तब भी आपको डर लगने लगे, तब भी डर लग रहा होगा, वो हंस रहे होंगे, आपको लगेगा पीछे से कोई आ जाएगा, अभी कोई आ जाएगा। अगर आपको बताएगा नहीं हॉरर है, तो फिर अरे मजाक, आपको बीच में आ गया, अरे मजाक चल रहा है, ठीक है। मगर आपको पहले ही बता देंगे हॉरर है, तो आपका माइंड प्रिपेयर्ड है, तो आपको हर सीन में डर लगेगा। ये दोनों मजाक कर रहे हैं, अभी इसकी शक्ल चेंज होगी, अभी होगी, वो एक एंटिसिपेशन रहती है। इसलिए गीता का जॉनर क्या है वो इंपॉर्टेंट है, गीता का मैसेज क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो कृष्ण इस श्लोक में गीता का मैसेज दे रहे हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्म ही पूजा है, ये सब मैसेज नहीं है। ये सब एक पार्ट है गीता का, इससे कोई मतलब नहीं गीता का। कर्म ही पूजा है, क्या मतलब है इसका? कौन है पॉज कर? मैं क्या कह रहा था? जस्ट बलदेव, जस्ट फॉरगेट इट, मैं क्या कह रहा था? मूवी तो हो गई थी। हाँ, तो अब ये जो श्लोक है, अब ये जो गीता का मैसेज ही नहीं, कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये सब कंप्लीट नॉनसेंस है। ये एक पार्ट है मगर मैसेज नहीं है। ये पूरी गीता में एक डायलॉग है मगर मैसेज नहीं है ये। जैसे कुरान में लिखा है कि मस्जिद में चप्पल पहन के मत आना, तो ये कुरान का मैसेज है? अल्लाह क्या यही बताने आए हैं मस्जिद में चप्पल? दैट्स अ पार्ट, बताने आए हैं अल्लाह की भैया मेरी इबादत करो, मेरे बंदे बनो, लाइक दैट्स अ मैसेज। सो ये पार्ट है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, उसके बाद क्या है, उसके बाद अपनी ड्यूटीज़ करो अच्छी तरह, ये सब पार्ट है, ये सब ऑर्डिनरी वर्डली नॉलेज है, मैसेज नहीं है ये। मैसेज क्या है? ये यज्ञ अर्थात कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, ये मैसेज है। कृष्ण कह रहे हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र, कि यज्ञ के लिए काम करो। अब आप पूछोगे यज्ञ क्या है, तो जनरली लोग सोचते हैं यज्ञ क्या है, घी लो स्वाहा 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 स्वाहा, उसको वो भी एक यज्ञ है, ऐसी बात नहीं है। बट असली यज्ञ क्या है? यज्ञ होता है सैक्रिफाइस।
हम सेक्रीफाइस, जो स्वाहा का मतलब क्या है, घी थोड़ा ना डाल रहे हैं हम, स्वाहा का मतलब है स्वहा, स्व मतलब मैं, हा क्या होता है संस्कृत में मतलब, आनंद नहीं, हाँ हनन, हनन, हा मतलब डिस्ट्रॉय करना। तो जब यज्ञ में कोई स्वाहा कर रहा होता है, जब घी डाल रहा होता है, तो उसकी तो वो तो यज्ञ की जो अग्नि है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, गॉड को। यज्ञ की अग्नि रिप्रेजेंट करती है भगवान को। जब उसमें हम घी डालते हैं स्वाहा, तो हम क्या कह रहे हैं कि हम अपने आप को, अपनी ईगो को, अपने अहंकार को इसमें आहुति दे रहे हैं भगवान के चरणों में, हटा रहे हैं हम उसको। हम भगवान के आइडियाज एक्सेप्ट करते हैं, हम अपने आइडियाज छोड़ रहे हैं। उसके पीछे स्पिरिट वो है, हर रिचुअल के पीछे एक स्पिरिट होती है। यू गॉट माई पॉइंट? समझ रहे हो ना? हर रिचुअल के पीछे, रिचुअल कैसे कहेंगे, रीति रिवाज के पीछे एक भावना होती है, एक स्पिरिट होती है। तो जैसे लोग मंदिर जाते हैं, हम सुबह सुबह जाते हैं मंदिर, पहले यहाँ पे भी जब कोई लोग जाते हैं मंदिर, तो मंदिर जाते हैं तो जाते हैं, और कई लोग का रूटीन है, ऑफिस से पहले जाएंगे, शिव जी को पानी डालेंगे, हनुमान जी को बूंदी चिपकाएंगे, और क्या करते हैं, शनिदेव को तेल, यहाँ पे पता नहीं, बट समथिंग, राम भगवान के हमने झुकेंगे और नीम पेड़ के चारों चक्कर लगाएंगे और फिर आ जाएंगे। दैट्स अ रूटीन। तो वहाँ पे वो रीति रिवाज है, मगर उसके पीछे स्पिरिट क्या उसको नहीं पता, तो वो वेस्ट है। तो मंदिर जाने की स्पिरिट क्या, मंदिर क्यों जाना है भाई? ऐसी थोड़ी ना कि मैं रोज़ जाना है, उसको कोई पॉइंट ही नहीं है। मंदिर क्यों जाना है पता होना चाहिए, तो यज्ञ क्यों कर रहे हैं ये पता होना चाहिए। दैट्स द होल आइडिया। सो स्पिरिट इंपॉर्टेंट है या रिचुअल इंपॉर्टेंट है? हाँ, स्पिरिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पिरिट को हटा दोगे उस रीति रिवाज से तो बेकार हो गया, वो डेड हो गया पूरा। जाते रहो पूरी ज़िंदगी जाते रहो, कुछ भी नहीं होगा, करते रहो, कुछ नहीं होने वाला, इट्स यूजलेस। तो मतलब अगर आपका किसी से रिलेशनशिप है, तो आपने बना लिया अभी मैं रोज़ उनको कॉल करूँगा 5 बजे, अब रोज़ कॉल करते रहो, क्या रिलेशनशिप बन जाएगा? कंप्लीट नॉनसेंस। ये क्या है, ये प्रोटोकॉल चल रहा है क्या? उसके पीछे भावना होती है, चाहे आप 1 महीने में भी करो, मगर अगर आपकी स्पिरिट अच्छी है फ्रेंडशिप बनाने की, तो या चलेगा, ठीक है, यू नो, दैट्स गुड, आई लाइक इट। सो दैट्स द होल पॉइंट। सो यज्ञ के पीछे स्पिरिट क्या है? स्वाहा। हम यज्ञ इसलिए कर रहे हैं अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए कि अपने अहंकार को छोड़ दो और भगवान की सर्विस करो। तो इसलिए कृष्ण कह रहे यज्ञ अर्थात कर्मण्यो नतरा, जिस कर्म में अहंकार होता है, लोकोयम कर्म बंधना, वो कर्म बंधन में बांधेगा आपको, और जिस कर्म में अहंकार नहीं है वो कर्म बंधन से आपको मुक्त करेगा। अब आप कहोगे ये सब क्या है, ये सब हमें नहीं समझ नहीं आ रहा, कर्म बंधन ये सब तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स है नहीं, बहुत सिंपल है। आप एनीवे इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा अहंकार क्या। अहंकार क्या होता है? मैं आप अहंकार हो, अपने अपना सेंटर में अपने आप को रखना कभी। ओके, अहंकार क्या? अपने आप को कोई इजी वर्ड्स में बताओगे कुछ? ये तो मुश्किल है ना, अपने आप को सेंटर में रखना है, किसी को समझ आएगा? व्हाट्स योर नेम? समझ आया अहंकार क्या है? मेरे ओपिनियन में अहंकार नहीं ये इनकी बात समझ आई पहले? हाँ, अपने आप को बीच में रखना, हाँ मतलब थोड़ा वेग है। हाँ, तो आपके हिसाब से क्या? कि अपने आप को सुपीरियर मानना। वो भी हो सकता है। अपने आप को इंफीरियर मानना अहंकार नहीं? मैं बताऊंगा भी, वो भी है। अपने को क्रेडिट देना, अपने आप को क्रेडिट देना, वहीं बैठना पड़ेगा पीछे, क्रेडिट और डिसक्रेडिट बोथ। अपने आप को क्रेडिट देना। और कुछ बताओ। अहंकार एग्जैक्टली है क्या? अहंकार बचपन से सुना है हमें, मगर डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। अब जिस चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। इसलिए अब मैं पूछता हूँ अहंकार क्या है? अगर कोई आंसर दे रहा है, है उसका डेफिनेशन नहीं है, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। मैं बहुत है, मैंने किया। मैंने क्या, वो तो भाई आप कुछ काम करोगे ही बोलेंगे मैंने किया है। अगर आप कॉर्पोरेट में नहीं बोलोगे मैंने किया, निकाल देंगे। वो आज यही तो कह रही थी, ये प्रोजेक्ट किसने किया है?
मैंने तो नहीं किया, हाँ गेट आउट, कुछ नहीं किया तुमने तो प्रॉब्लम है ना। मतलब आपका सेंस समझ रहा हूँ, बट आपको डिफाइन करना पड़ेगा। मैं ही कर सकता हूँ। ओके, मैं ही कर सकता हूँ, दैट माइट बी द थिंग। हाँ, थोड़ा और हो गया, थोड़ा और हो गया। सो अहंकार क्या होता है? अहंकार ये होता है जब आप ये सोच रहे हो कि ये काम मैंने किया है बिना किसी सपोर्ट के, इसको अहंकार कहते हैं। क्योंकि दुनिया में कोई भी काम आप बिना भगवान के सपोर्ट के नहीं कर सकते। मगर आप सोच रहे हो कि ये काम मैंने बिना सपोर्ट के किया। चलो इंसानों की सपोर्ट नहीं ली, भगवान की तो ली है, अब वो आप रिकॉग्नाइज कर नहीं रहे। मगर वैसे भी कोई भी काम बिना किसी सपोर्ट के कर ही नहीं सकते, किसी इंसान की सपोर्ट के बिना भी नहीं कर सकते। चलो इंसान को हटा दो, प्रकृति की सपोर्ट तो लेनी पड़ेगी आपको। तो जो व्यक्ति सोचता है अहंकार मतलब इंडिपेंडेंट डूअर, अहंकार ये नहीं मैंने काम किया है, मैंने तो किया ही है, मगर इंडिपेंडेंटली किया है बिना किसी सपोर्ट के, वो अहंकार। इसलिए जो वाइज लोग होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जो गीता पढ़ते हैं, उनमें अहंकार नहीं होता, क्योंकि वो कुछ भी करते हैं उनको पता है इस एक्टिविटी में मुझे मदर नेचर की सपोर्ट लेनी पड़ रही है, कुछ लोगों की सपोर्ट लेनी पड़ रही है, चाहे वो मुझसे नीचे ही हो, मुझे सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, और फाइनली भगवान की सपोर्ट लेनी पड़ रही है, जो तब उसमें अहंकार नहीं है। इसलिए सुपीरियर इन्फीरियर तो बहुत छोटी परिभाषा हो गई। नहीं तो इन्फीरियर भी सोच रहा है कि मैंने खुद ही काम, ये रिक्शा वाला भी सोच रहा है मैं तो चला रहा हूँ रिक्शा, साले तू चला रहा है, जहाँ मैं तुझे लेके नहीं जाऊँगा। उनके भी नखरे होते हैं, नखरे होते हैं दिल्ली वाले रिक्शा वालों के। मैं वो रिक्शा पकड़ने गया तो वो बैठा हुआ था वॉकमैन लगाकर, पड़ा हुआ था ऐसे, मैंने कहा चलना है ऐ, मैंने कहा भाई ये रिक्शा वाला है या कोई मिलियनर है। कैन यू जस्ट क्लोज इट, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। इसको आगे करो, बेकार है। सो यू सी द पॉइंट। सो इंडिपेंडेंट इंजॉयर, इसलिए अब मुझे बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर करो। चलो एक एक्सपेरिमेंट ही करते हैं। ये हरे कृष्ण, अपना हाथ उठाना। हाँ, ये अहंकार है या क्या है? इस एक्शन अहंकार है क्या है? क्यों? अगर तो भी सोच रहे हैं कि मैं हाथ उठा रहा हूँ तो ये मैं ही उठा रहा है, आप क्या सोच रहे हो कोई और उठा रहा है? इतना भगवान के हरे कृष्ण भूत तो नहीं उठा रहा। ओहो, भगवान के इतना होता है। अगर ये सोच के हाथ उठा रहा है कि मैंने उठाया है सिर्फ, तो ये उठाना भी अहंकार ही है, हाथ उठाना भी। मतलब अहंकार बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि जिसकी मूछे ऊपर है वो अहंकारी है। दैट्स अ रिडिकुलस मंडेन कॉन्सेप्ट, उसका कोई मतलब नहीं गीता के अकॉर्डिंग। एक हाँ सुपरफिशियल लेवल पे हो सकता है, बट डजेंट मैटर, क्योंकि भिखारी भी अहंकारी है, अमीर क्या होगा। सो हाथ उठा, अगर आप हाथ उठा रहे हो, आप सोच रहे हो कि हाथ मैंने इंडिपेंडेंटली उठाया है, मैंने इच्छा की, मैंने उठाया, आप अहंकारी है। जो बुद्धिमान, जो गीता का स्टूडेंट है, उसको पता है मैंने हाथ एक्चुअली आपने नहीं उठाया। पता है किसने उठाया? किसने उठाया है? आपका ऑर्डर नहीं वो नहीं, हो तो चलो आप अपने आप उठाओगे तो फिर क्या होगा। एक्चुअली आपने उठाया नहीं है, आपने इच्छा की है उठाने की। परमात्मा ने पावर दिया आपको उठाने की। अगर परमात्मा पावर खींच लेंगे आपको पैरालिसिस हो जाएगी। पड़े रहते आप, कुछ भी सोच लो उठेगा ही नहीं, क्या करोगे आप? पैरालिसिस आप देख लो, उठेगा ही नहीं। या कभी कभी ऐसे कभी कभी हम पैर सो नहीं आता, कभी कभी अब खड़े होते मस्त चलना है, पैर ही नहीं चल रहा। सो क्या है, आप पूरी कोशिश कर रहे हो, डिज़ायर कर रहे हो, फिर भी नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि उस टाइम सुपर सोल आपके पैर को शक्ति नहीं दे रहे। तो इसलिए एक डिवोटी में अहंकार नहीं होता, जो हमेशा भगवान का स्मरण करता है, जो हर एक्शन में भगवान को जोड़ देता है। इसलिए मियाँ हाथ उठाना भी अहंकार है। इसलिए जितने भी लोग हैं दुनिया में सब अहंकारी हैं। गरीब भी तो हाथ उठाएगा, अमीर भी हाथ उठाएगा, मगर दोनों के दोनों भगवान को पिक्चर में नहीं ला रहे। सोच रहे मैं हाथ उठाया बिना किसी हेल्प के। आपने उठाया मगर के हेल्प से उठाया है, उस हेल्प को निगलेक्ट कर देना अहंकारी। इसलिए अहंकारी व्यक्ति सिंफुल है, वो पाप
वो कर्म बंधन में फंसेगा क्योंकि वो पाप कर रहा है। पाप क्या कर रहा है वो? उसने भगवान को डिस्क्रेडिट कर दिया, भगवान के हेल्प को क्रेडिट नहीं दे रहा। तो बेसिकली भगवान के हेल्प को क्रेडिट नहीं दे रहा, मदर नेचर की हेल्प को क्रेडिट नहीं दे रहा, दूसरों के हेल्प के क्रेडिट नहीं दे रहा, तो वो तो पाप ही है। वो तो ही हैज़ टू बी कंडेम्ड, ही हैज़ टू बी पनिश्ड। वो पनिश्ड होगा, कर्म बंधन में फंसता जाएगा, फंसता जाएगा, फंसता जाएगा, फंसता जाएगा। सो इसको कहते हैं अहंकार। कृष्ण इस गीता में ये प्रिंसिपल बता रहे हैं। इस चीज़ को याद करने के लिए आपको माइंड की ट्रेनिंग चाहिए कि अब हाथ उठाते हुए, चलते हुए, लेटते हुए, बोलते हुए आपको याद रहे कि एक्चुअली मैं भगवान के असिस्टेंस से कर रहा हूँ ये सब। इच्छा मेरी है, रिस्पॉन्सिबल आप ही होगी कि आपने, आपकी इच्छा थी, मगर भगवान के असिस्टेंस के बिना हो नहीं सकता है, पॉसिबल नहीं है। सो ऐसा व्यक्ति ना भगवान को थैंक्स करता है, सिर्फ मंदिर में जाके थैंक करेगा बस। और वो भी तब जब इच्छा पूरी होगी। जब तक इच्छा पूरी होगी तब तक थैंक ही नहीं करना तब कुछ नहीं, अभी पानी डालते रहो, ले और ले पानी और ले। व्हाट्स हैपनिंग, यू नो। इच्छा पूरी होगी तब थैंक यू करें। दैट्स कंप्लीट नॉनसेंस, कंप्लीट, इसको इंसैनिटी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल आदमी के लिए ना करने से अच्छा तो बेटर वो है, बट जो स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, जो साधु होते हैं, उनको पता है ये सब पागलपंती है ये सब। सो द मियर फैक्ट आप मुझे देख रहे हो, अगर आप अपने माइंड में याद रखोगे कि मैं देखने की शक्ति कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। तो एक्चुअली प्रभुपाद से पूछा था कि श्रील प्रभुपाद से पूछा था, प्रभुपाद जी भगवान को याद करना बड़ा मुश्किल है। बनने का भगवान को भूलना बड़ा मुश्किल है अगर माइंड ट्रेंड है, क्योंकि हर एक्शन में भगवान की इन्वॉल्वमेंट है ना। तो इसलिए अहंकारी व्यक्ति वो है जो भगवान को भूला बैठा है। ये डेफिनेशन आ गई। और निरअहंकार, जिसमें अहंकार नहीं है, वो हर एक्शन में भगवान का स्मरण करता रहता है। वो स्मरणम, भगवान का स्मरण ऐसे नहीं हो रहा कि मेरे कन्हैया मेरे लाला, वो नहीं बात कर रहा मैं, वो तो इमेजिनेशन है, वो तो हवा में है। भगवान का स्मरण अपनी लाइफ से कनेक्टेड होके हो रहा है, हाथ उठाने में, बोलने में, चलने में। उसी एक रियल कनेक्शन है वो हमारी लाइफ से, हवा में नहीं है वो स्मरणम। समझ रहे हो? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी कह रहे हैं यज्ञ अर्थात कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। आप काम करोगे, संसार में करना पड़ेगा, मगर उस काम करते वक्त आपको सोचना पड़ेगा कि काम करने की प्रेरणा, काम करने की शक्ति भगवान दे रहे, और भगवान को थैंक्स करके चलना पड़ेगा। इसलिए एक डिवोटी हाथ भी उठाता है, भगवान को थैंक्स करता है। सब कुछ भी करोगे, डिवोटी की लाइफ ही भगवान को थैंक्स है। कुछ समझ आ गया ना? ये सब में भगवान की प्रेरणा है, सब भगवान की शक्ति से हो रहा है। मगर एक बात है कि उत्तरदायित्व तो आपका, इच्छा आपकी है, भगवान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब आप कहोगे वो थ्योरी आ जाएगी, सभी सब कुछ भगवान कर रहे हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है। इच्छा आपकी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए असिस्ट कर रहे हैं आपको बस। अब आप कहो भी, अगर मान लीजिए मैंने गंदी इच्छा करी, चक्कू है, हरे कृष्णा चक्कू लेके आ गया, और इसने इच्छा की मैं चक्कू मारूंगा प्रभु जी को, और इसने तो अब प्रभु जी आपने कहा था भगवान असिस्ट कर रहे हैं मैं क्या करूं? मेरे को भगवान ने असिस्ट किया है, सो इसका मतलब क्या इनको क्रिमिनल नहीं होगा, उसको सज़ा नहीं मिलेगी? दैट्स नॉट द पॉइंट। भगवान आपकी बुरी इच्छा है उसमें भी असिस्ट कर देंगे, अच्छी उसमें भी कर देंगे। तो आप पूछोगे भगवान क्यों कर रहे हैं ऐसे असिस्ट, बुरी इच्छा में क्यों कर रहे हैं? तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान चाहते हैं हम खुद गलती करके सीखें। वो रोक भी सकते हैं, मगर ही वांट्स कि हम खुद मिस्टेक करें और खुद सीखें। क्योंकि अगर वो रोकेंगे ज़्यादा तो फोर्स हो जाएगी हम पे, फोर्स हो जाएगी तो हम रिवोल्ट करेंगे, हमारा दिमाग आउट होगा ना। तो आप ये कहेगा हरे कृष्णा अब ये चक्कू लेके आया, जैसे ही बीच में पैरालिसिस हो गई, भगवान ने रोक दिया, तो क्यों कर रहा है? तो अब हरे कृष्णा कहेगा भगवान से, भगवान ही मेरा कट्टर दुश्मन है, इसने मेरी माँ को मारा है। वो डायलॉग होते हैं ना, मेरी आंखों के सामने मेरी माँ का गला काटा था, आप क्यों मुझे रोक रहे हैं? गंदे हैं आप में कोई इमोशंस नहीं है, यू नो, सारा डायलॉग आ जाएगा। लोग ऐसे ही होते हैं, पीपल आर लाइक दैट। सो जब तक डिवोटी नहीं है वो, उसका माइंड उल्टा पुल्टा चलेगा। इसलिए भगवान फोर्स नहीं करते, कर देते हैं, कर लो, नहीं खुद सीखो क्या कॉन्सिक्वेंस है। क्योंकि जब
जब तक लाइफ डिवोटी जब तक किसी की लाइफ में कॉन्सिक्वेंस नहीं आते तब तक उसका विवेक जागृत भी नहीं होता। तब तक उसको विवेक क्या होता है, विजडम नहीं आएगी जब तक वो कॉन्सिक्वेंसेस को फेस नहीं करेगा। इसलिए जो बच्चे पैम्पर्ड होते हैं वो एब्सोल्युटली यूजलेस हो जाते हैं, सोसाइटी के लिए यूजलेस हो जाते हैं और बिगड़ते हैं। पैम्पर्ड समझते हो? ये यहाँ से है। तो पैम्पर्ड जो होते हैं, आजकल के बच्चे सभी पैम्पर्ड है, ये नहीं सभी पैम्पर्ड है। सो इसलिए उनका खुद का विवेक जागृत नहीं होता, विजडम नहीं होती आजकल के बच्चों में, तो वो उल्टे पुल्टे काम करते रहते हैं। मगर पहले के जो लोग थे वो पैम्पर्ड नहीं थे। जैसे हमारी जनरेशन है, आपकी जनरेशन, अपने माँ पीटे तो हो गए पापा से बहुत बार ना, मैं भी पिटा हूँ, आप पिटे? हाँ, अब बेल्ट से पिटे हम तो। एक बार तो हंटर उठा के मारा था, कितना गुस्सा हो गया, सीधा धाड़ में। पहले ऐसे ही होता था, मतलब इट वाज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो फिर हम लोग सही रास्ते पे भी चलते थे। फिर उसके बाद कभी कभी मतलब वो कहते थे भैया तू खुद ही देख ले अपना। जब बड़े हो गए, कभी कॉलेज में आ गए, पैसे नहीं भेजे, खुद ही देख, तू खुद ही कर, पैसे है ही नहीं, अब क्या करें। तो फिर हमें कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे थे। हम सोचते पापा मम्मी गंदे हैं। बाद में समझ आया एक्चुअली वो अच्छे थे, हमें अपने पैरों पे खड़ा होना, चलना आ गया। तो ये सेम भगवान है। भगवान करने देंगे चीज़ें, फिर उसका कॉन्सिक्वेंस आएगा, फिर उसको पता लगेगा यार खून करने से तो प्रॉब्लम है। फिर वो सीखेगा ओके आई शुड नॉट डू, मुझे गलत काम नहीं करना चाहिए। जो विवेक है ना गलत सही का, वो करके ही आता है। वो किताब पढ़ के नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है वो। आप अब लिस्ट पढ़ लोगे ये सही है गलत है, इट डजंट वर्क लाइक दैट। आपको उसको लिव करना पड़ेगा, तब समझ आएगा ये गलत है सही है। क्योंकि कभी कभी गलत भी सही बन जाता है, सही भी गलत बन जाता है। ऐसा भी होता है ना लाइफ में। तो किस सिचुएशन में गलत सही है, किस सिचुएशन में सही गलत है, किस सिचुएशन में सही सही है, किस सिचुएशन में गलत गलत है, वो आपको एक विजडम, उसको विजडम कहते हैं, इंटेलिजेंस नहीं कहते। इंटेलिजेंस विजडम में ही फ़र्क होता है। विजडम, इंटेलिजेंस को क्या कहेंगे, बुद्धि। विजडम को क्या बोलते हैं हिंदी में? विवेक कह सकते हो, प्राज्ञा, प्राज्ञा कहते हैं संस्कृत में। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, ये वर्ड है प्राज्ञा, प्रज्ञा। दोनों अलग है। अब लिस्ट का कितनी पढ़ लो आप कुछ नहीं कर पाओगे प्रैक्टिकल फील्ड में जाकर, अंडा हो जाएगा सब। जैसे एक बच्चे ने पढ़ा किताब में, देखिए बड़ों के पैर छूना चाहिए, तो गया, अंकल आंटी आए तो पापा ने कहा बेटे पैर छू। वो गया अपने पैर से उसके पैर छू दिए। नहीं लिखा था पैर छूना है। हाँ बोल को समझ, वो कौन पता है। ऐसा भी होता है। सो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा ही होता है। तो इसलिए आजकल के बच्चे इंटेलिजेंट है मगर वाइज नहीं है, बुद्धिमान। आप कंप्यूटर्स पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? आपने कॉमर्स पढ़ ली, ये IM मैनेजमेंट, हाँ IM लॉ, आप वो पढ़ रही हो, ये बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं। मगर आप सब में बुद्धि है मगर विजडम अंडा है। क्योंकि आजकल के यूथ में विजडम हो ही नहीं सकती, क्योंकि सब पैम्पर्ड है, सब एब्सोल्युटली पैम्पर्ड है। आप पिटो पापा से? मम्मा क्या मारेंगी, वो तो ऐसे पिच्ची करके कर देंगी, वो थोड़ी ना पिटाई होती है। मम्मी पिटाई नहीं कर सकती, मम्मी पिटाई नहीं करती। आप पिटे हो? पापा से पिटे हो? किससे मारा उन्होंने? हैं? बड़े हो गए तो नहीं पिटे हो गए। तो लड़कियों को तो मारते भी नहीं ज़्यादा। सो इट हैपन्स लाइक दैट। सो क्या है कि जैसे पेरेंट्स बच्चों को मारते हैं उनको सिखाने के लिए, इसलिए भगवान भी इस संसार में लोगों को दुख भोगने देते हैं उनको सिखाने के लिए। वो भी एक थप्पड़ है भगवान का, सीख लो, खुद सीख लो यार। तो विजडम आती है, वो विवेक आता है, वो एक जागरूक होता है लाइफ में। तो वो इसलिए संसार को लेबोरेटरी कहते हैं। ये लैब है बहुत बड़ी, इसमें भगवान असिस्ट कर रहे हैं। तो मैं बता रहा था यज्ञ, जब तक हम सोचेंगे हम भगवान की हेल्प के बिना कुछ कर रहे हैं तब तक हम अहंकारी हैं। तो गंदे आदमी को भी कर रहे हैं भगवान हेल्प, अच्छे आदमी को भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मगर गंदा आदमी भगवान के हेल्प को वो क्या कहते हैं उसको, आइडेंटिफाई, एक्नॉलेज, भगवान की हेल्प को एक्नॉलेज कैसे कहेंगे हिंदी में? हाँ, स्वीकार नहीं करता गंदा आदमी। अच्छा आदमी भगवान की हेल्प को स्वीकार कर लेता है। दैट्स गुड आइडिया। अच्छा आदमी भी शायद ना करे, एक साधु करता है।
अच्छे आदमी भी सोचते हैं हमने ये किया, हमने वो किया, हमने सोसाइटी के लिए किया, वो किया। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि मैं भी पिक्चर में हूँ तो कर्म बंधनों में फंसते जाओगे आप। उस एक्शन का रिएक्शन ज़रूर आएगा। जिस एक्शन में आपने सोच लिया कि भगवान का सपोर्ट है और आपने याद रखा, आपको याद रहा, उसका रिएक्शन नहीं आएगा। ये लॉ है बस। एवरी एक्शन एज अ, हाँ, मगर अगर भगवान पिक्चर में आएगा तो रिएक्शन नहीं आता। तो पूरा काम भी है, हाँ, चाहे वो गलत काम भी है। गलत काम होगा अगर भगवान पिक्चर में, आप कर ही नहीं पाओगे, आप कर ही नहीं सकते, तो इसलिए वो होगा ही नहीं। इसलिए अज्ञार्थार्थ कर्मण्य तो लोकायम कर्म बंधना। उसके बाद तद, इसलिए कृष्णा कह रहे हैं सारे काम मेरे लिए करो। अब भगवान के लिए काम करने का मतलब है ये कि अहंकार शून्य काम करो। तो आप पूरी लाइफ भगवान के लिए डेडिकेट कर सकते हो। आपका सोना भी भगवान के लिए हो सकता है। अगर आप सोते वक्त सोचो कि जो मैं सो रहा हूँ, मैं सोने का डिज़ायर तो कर रहा हूँ, मगर नींद कौन दे रहा है? भगवान। क्योंकि कभी कभी नींद भी नहीं आती, पड़े रहो, आएगी नहीं। सो नींद भगवान दे रहे हैं। तो इसलिए जब कोई गीता का स्टूडेंट है वो सोता है तो भगवान को थैंक्स करके सोता है। जब उठता है तो उठते ही भगवान को थैंक्स करते हैं, क्योंकि जगा भी भगवान रहे हैं। फिर जब पहला आपने स्टेप ज़मीन पे रखा तब भगवान को थैंक्स करते हैं कि बॉडी चल तो रही है, पैरालाइज तो नहीं हो गए। और वैसे भी जिस पृथ्वी पे आप पैर रख रहे हो वो भी किसको बिलोंग कर रही है? वो भी भगवान को कर रही है। तो आप फिर थैंक्स करोगे। ऐसा कोई क्षण ही नहीं है जिसमें आप भगवान को थैंक्स। इसलिए अगर आपने भगवान को 24/7 याद नहीं रखा, आप एक्चुअली अकॉर्डिंग टू गीता पापी हो, यू सिंफुल। क्योंकि जिसने आपको बनाया अगर उसको याद नहीं रख रहे तो सिन ही तो है वो। सबसे बड़ा सिन तो वही है। उसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, तो उर्दू में बोलते हैं उसको, नहीं जो मतलब आपके जिसने हेल्प किया आप उसको याद नहीं कर रहे तो उसको क्या बोलते हैं उर्दू में? है क्या ये उर्दू में? ना फरोश क्या वर्ड होता है? एहसान फरामोश कहते हैं उसको। These people have to be punished। एहसान फरामोश, गंदे लोग हैं ये, गंदा आदमी है ये। गंदा आदमी जो आपके लिए सब कुछ कर रहा है उसी को भूले बैठे हो। ये कितने घटिया आदमी हो आप नेचुरली। तो इसको करने के लिए हमें ट्रेनिंग चाहिए माइंड की, वरना आप कर नहीं पाओगे। अभी आप बाहर जाओगे भूल जाओगे। आप जैसे ही रूम से बाहर जाओगे भूल जाओगे। फिर आपके एजेंडा शुरू हो जाएंगे, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, सब भूल जाओगे। सब एब्सोल्युटली ज़ीरो हो जाएगा। तो ट्रेनिंग चाहिए। चीज़ें तो करनी है बट ट्रेनिंग चाहिए कि हम ये याद रखें हमेशा। आप कहो यार ऐसे कैसे याद रख सकता है, हर एक्शन में भगवान को याद रखना है, हाथ भी उठाओ तब भी भगवान की सपोर्ट से चलो भी, ये तो इम्पॉसिबल है, इम्प्रैक्टिकल है, ये कहोगे ना आप, है ना? बट एक्चुअली प्रैक्टिकल है। क्योंकि मैं बताऊँ कैसे है। आप कुछ भी काम करते हो आप अपने आप को भूलते हो? नहीं भूलते ना। और जिस दिन आप समझ लो कि मैं का मैं कृष्ण है, आप जैसे अपने आप को नहीं भूलते ना, तो अपने जो आप हो उसकी भी एग्जिस्टेंस किसके पे बेस्ड है? भगवान पे। जिस दिन आपने समझ लिया भगवान को नहीं भूलोगे कभी। जिस दिन आप भगवान को अपना समझ लोगे भगवान को नहीं भूलोगे, क्योंकि अपने आप को तो याद ही रख रहे हो। उससे आपने भगवान को जोड़ दिया तो भगवान को भी नहीं भूलोगे। सिंपल हो गया। तो वो तरीका है भगवान को अपने आप से जोड़ने का तरीका है भक्ति। वही तरीका है। फिर आप कभी भी नहीं भूलोगे भगवान को। अगर आपने जैसे ही होते हैं, जैसे ही आपके बॉर्डर पे स्वतंत्र सैनिक, फ्रीडम फाइटर्स, वो पूरा लड़ने जाएंगे बॉर्डर पे, सब कुछ करेंगे, मगर भारत को नहीं भूलेंगे। क्योंकि भारत के लिए लड़ रहा है, भारत के लिए जी रहा है, भारत उसके अंदर घुस गया है। गोली भी चलाएगा, जय क्या कहते हैं, क्या भारत माता की जय, वंदे मातरम, डिश 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 डिश। वो उसके हर एक्शन में वंदे मातरम है। नहीं चाहे बोल रहा है चाहे नहीं बोल रहा, उसके खून में घुस गया ना, क्योंकि उसने भारत को अपना बना लिया, अपने से कनेक्ट कर लिया। तो ऐसे ही जब आप कृष्ण को अपने से कनेक्ट कर लोगे आप नहीं भूलोगे। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप हाथ उठाओगे, आपको पता है कि भगवान कृष्ण सपोर्ट कर रहे हैं।
अब बैठोगे आपको पता है भगवान कृष्णा सपोर्ट कर रहे हैं। वो ट्रेनिंग है। वो ट्रेनिंग कैसे है? भक्ति से। और उसकी शुरुआत कैसे है? उसकी बेस्ट ट्रेनिंग माइंड की है भगवान का नाम। तभी हम भगवान का नाम लेते हैं। हम चैंटिंग करते हैं हरे कृष्णा हरे राम। आप जितना चैंटिंग करोगे उतना माइंड रीट्रेन होगा। अभी गलत ट्रेन हो गया ना, रीट्रेन होता रहेगा। और एक दिन हमारे माइंड की वायरिंग ही ऐसी बन जाएगी कि हमें हमेशा याद आता रहेगा। वो न्यूरॉन्स पैटर्न चेंज हो जाते हैं ना, सब चेंज हो जाएगा। फिर आप करोगे वही काम, तो आप डेली एक्शन ही कर रहे होगे, मगर आपको भगवान याद रहेंगे। बस अहंकार शून्य हो गए, भगवान से कनेक्ट हो गया, दैट्स ऑल। तो ये सारा भक्ति का प्रोसेस है। इसलिए ये सेंट्रल वर्स है। तभी वो तो बता रहा था, ये वर्स समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अब आप ये श्लोक देखो और दूसरी तरफ देखो, लोग मंदिर जा रहे हैं, 2 मिनट 5 मिनट पानी डाल के आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो? ठीक है, उसको गलत भी नहीं कह सकते, मतलब इट्स अ बेबी स्टेप। कुछ तो कर रहे हैं, बिल्कुल ही ख़त्म तो नहीं कर दिया उन्होंने हमारा कल्चर। कुछ समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, बट आइडियल प्लेटफॉर्म नहीं है। उससे ज़्यादा कुछ होगा नहीं। उससे ज़्यादा थोड़ा बहुत कर रहे हैं, उससे कुछ पुण्य मिलेंगे, कुछ हो जाएगा नेक्स्ट लाइफ। मगर जो हमारा टारगेट है कि बर्थ डेथ से बाहर निकलना, भगवान को प्राप्त करना, वो नहीं अचीव होने वाला। तो अल्टीमेटली गोल ओरिएंटेड अगर एक्शन होगा तब उसका मतलब है। अदरवाइज तो ठीक है, आप कुछ किया, कुछ फ़ायदा हो जाएगा, दैट्स ओके, कीप ऑन डूइंग समथिंग, दैट्स फाइन, दैट्स हाउ इट गोस। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? लैंड अप देयर। सो कोई क्वेश्चन है किसी का? आपके लेक्चर सुनने से तो ऐसा लगता है कि तुरंत मतलब हो गया, जन्म मृत्यु से निकल गया, कार मतलब समझ में आ गया। लेकिन जब अप्लाई करने जाते हैं तो बहुत टफ होता है। वही है एप्लीकेशन ही तो डिफ़िकल्ट है। वो कैसे हो? वो तो चलो, वो तो क्या है, वो तो मैं अगर अब ऐसे देश्वर को बोलूँ साले हरामी कमीने, ये भूल जाएगा सब। भगवान पिक्चर है आउट। हाँ भाई, उन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया, 2 दिन यही चलेगा माइंड में। नहीं, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, भगवान आउट। तो ये तो एक गाली है। संसार में 1000 चीज़ें होती रहती हैं हमारे साथ। कभी वहाँ से गोली चल रही है, कभी यहाँ से गोली चल रही है, कभी वहाँ से। डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, तो हम भूल जाते हैं। बट अब ड्राइविंग तो आती है आपको। कितना मुश्किल था जब सीखा था। क्लच दबाओ, ब्रेक दबाओ, एक्सीलेटर दबाओ, गियर लगा रो, ये चलो, वो समझ ही नहीं आ रहा था। करें तो करें क्या, 10 चीज़ें हैं, 4 पैर भी नहीं है, 2 ही पैर हैं। मगर एक बार आप ट्रेंड हो गए, फिर तो क्या है, फिर तो आप बात भी कर सकते हो, वीडियो भी देख सकते हो, हैं? हाँ, और ये भी छोड़ सकते हो। फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप ही होगा। तो अब ट्रेनिंग की कमी है, दैट्स द होल पॉइंट। ट्रेनिंग की कमी है। अदरवाइज तो करोड़ों चीज़ें करके, करोड़ों चीज़ें एप्लीकेशन करके भी, बट मुश्किल है। मैं मना नहीं कर रहा, ये चीज़ें आसान नहीं होती, क्योंकि ये गाड़ी चलाने से बहुत अलग चीज़ है। बट प्रिंसिपल वही है, ट्रेनिंग, और कोई प्रिंसिपल नहीं है इसमें। सो अब करते रहो अपने आप को, रीट्रेन, सोचते रहो कैसे करना है, क्या करना है। और भगवान का नाम अगर सही से लेंगे तो हमें सही चीज़ करने की प्रेरणा भी मिलेगी। बार बार पढ़ते रहो, बार बार याद करते रहो इस चीज़ों को। और कोई तरीका नहीं, शॉर्टकट नहीं है पुरुषोत्तम। यहाँ कोई जादू नहीं हो रहा है यहाँ पर कि ये कोई बाबा के आपको कहेंगे तथास्तु हो गया। वो कभी नहीं होगा, वो कभी भी नहीं हो सकता। इट डजंट हैपन लाइक दैट। ऐसे ही करना तो पड़ेगा। जैसे हमने तो मतलब मैंने MBBS किया, मेडिकल किया। मुश्किल है, किसी से भी पूछो, मेडिकल मुश्किल नहीं होता। सबसे मुश्किल स्टडी है मेडिकल की। बाकी इंजीनियरिंग वाले तो हम तो लपंडर समझते थे। आप जहाँ IT वाले बकवास, 2 महीने पढ़ो काम हो जाता है। ऐसे ही है ना इंजीनियरिंग में। हमारे भी MIT था बस हमारे साथ, सारे वो सब ऐसे ही चलता है। MBBS में मगर पढ़ना पड़ेगा आपको, अदरवाइज आप गए काम से। मुश्किल था, बट नेवरदलेस पढ़ना है तो पढ़ना है। फिर पढ़ के डॉक्टर भी बन गए। कि कौन कहता है नहीं मुश्किल था? मुश्किल था, बट एवरीथिंग इज़ पॉसिबल बाय प्रैक्टिस, अंडर सम गाइडेंस।
अदरवाइज मुश्किल है, थोड़ा आसान हो जाता है ना। चीज़ें मुश्किल तो होती हैं। पैसा कमाना कौन सा आसान है, बता दो, आसान है? फिर भी कमाते हैं, देखो कमा तो रही हैं तो फिर अब मैं आपका इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग यही बोलते हैं यार मुश्किल है, भक्ति है तो मुश्किल है, आध्यात्मिक मुश्किल है। मुश्किल क्या है, फिर पैसा कमाना छोड़ दो, वो भी तो चीज़ें मुश्किल है, वेरी टफ। तो पेड़ पे थोड़ा ना उग रहे हैं पैसे। सो हर चीज़ मुश्किल और आसान से नहीं तोलना चाहिए। हमें क्या करना है लाइफ में, हमारी ड्यूटी क्या है उससे पता होना चाहिए। हमारी ड्यूटी है भगवान को सर्व करना, भगवान को समझना, तो बस करना है, चाहे मुश्किल हो चाहे आसान हो, इट डजंट मैटर, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या कह रहे हैं? ये आपने कहा कि गोल ओरिएंटेड जो एक्शन हमें लेनी है तो उसमें चैंटिंग और बाकी हमारे लेवल पे क्या होती है, चैंटिंग है और कुछ करना होता है? चैंटिंग करनी है और सुनना है लेक्चर्स। अगर सुनेंगे नहीं तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम है, हमें समझ ही नहीं आएगा। ऐसे अहंकार की डेफिनेशन ही नहीं पता था अच्छी तरह सबको। तो कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे तो गोल क्लियर होता रहेगा। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप जो कर रहे हो वो भी सही नहीं कर पाओगे, फिर खिचड़ी पकेगी, फिर रिजल्ट देर में आएगा और क्या, मतलब पिट के आएगा रिजल्ट। अभी आपने बात बोली, मे बी मैं इसको करेक्ट इंटरप्रेट कर रहा हूँ और लैक ऑफ विजडम, बट आपने कहा ना प्रभु जी कि अगर भगवान को आप रखोगे तो रिएक्शन भी होएगा। तो एक पाप पुण्य का कंसेप्ट ही खत्म हो गया, पाप भी करूँ रिएक्शन। पाप करेगा नहीं ना, अगर भगवान बीच में आ जाएंगे। पाप करेगा ही नहीं, अगर पाप कर रहा है इसका मतलब भगवान है ही नहीं बीच में। आप भगवान को स्मरण करके पाप कर ही नहीं सकते। डायलॉग मार सकते हो, डायलॉग मार सकते हैं, मगर अगर रैली में भगवान पिक्चर में आ जाए पाप नहीं हो सकता आपके हाथ से, गलत काम नहीं हो सकता। बट टेक फॉर एग्जांपल अच्छे कर्म प्रभु जी, अगर अच्छे कर्म करे उसका भी reaction। हाँ, जैसे आपके ये टेररिस्ट होते हैं आईसिस, अल्लाह के नाम पे भून दो, इसका मतलब वो अल्लाह को याद ही नहीं कर रहा। क्योंकि जो असली मुस्लिम्स हैं वो तो पहले ही कहते हैं, वो खुद ही क्रिटिसाइज करते हैं आईसिस वालों को, यार ये कुरान को फॉलो ही नहीं कर रहे। अल्लाह को याद रखोगे तो अल्लाह की पहली क्वालिटी आलू रहमान इज़ वेरी मर्सीफुल। सो अब ये सब डायलॉग्स ही चल रहे हैं संसार में। असली में तो असली मुस्लिम तो मीट भी नहीं खाते। वो जो डेली में कनेक्टेड होते हैं ना नमाज से, उनके हाथ से चक्कू ही नहीं चलता। कहते हैं हमें तो एनिमल पर दया आ रही है। मेरे कितने फ्रेंड्स हैं मुस्लिम्स, कहते हैं तो तुम क्यों नहीं खाते यार, क्योंकि पता नहीं, वो कहते हैं हम मार नहीं सकते, हमें दया आती है। सो फिर मैंने कुरान पढ़ी उसमें लिखा हुआ है शेडिंग ऑफ ब्लड ऑफ इनोसेंट, लिखा है तो फिर तो जो भी है। हाँ मतलब बट तो भी केस ऑफ पुण्य कर्म वो भी क्रेडिट नहीं मिलता अगर भगवान को। पुण्य आप करो पाप करो, भगवान पिक्चर में नहीं है तो उससे हम कर्म बंधनों में फंसते रहेंगे। क्रेडिट मिल जाएगा आपको, क्रेडिट की कुछ चिंता करनी है पुण्य करेंगे तो अगले जन्म में अच्छे परिवार में पैदा होंगे, पैसे मिलेंगे, ब्यूटीफुल होंगे, मगर फिर भी आप दोबारा वापस तो आ ही रहे हो ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइफ में क्या गारंटी आप पुण्य करोगे पाप करोगे। हो सकता है आप फंस जाओ, पाप कर दो, फिर उसके बाद हम फिर से डाउन चले जाएं। तो ऐसे ही बस होता रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और ज़रूरी भी नहीं कि अगर आप अच्छे परिवार में पैदा हो गए, अमीर बन गए, पुण्यों से सपोज हो गया, ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए आपने बहुत पुण्य कर दिया तो अगले जन्म में आप बन जाओगे अंबानी बन गए। मगर हो सकता है पूरी लाइफ दुखी रहो, कि पर्सनल लाइफ में वाइफ से लड़ाई हो रही है, बच्चों से लड़ाई हो रही है, सब लूट रहे हैं रिश्तेदार। ऐसा भी होता है, नहीं बड़े अमीर लोग होते हैं मगर सबसे दुखी होते हैं संसार में। हम देखा ही, आपको तो चलो लॉयर भी होता ही है। इंटरव्यू ऑफ फेमस सिंगर से ये कहता कि मैं दोबारा नहीं बनना चाहती है। हाँ तो फिर तो पीपल तो पुण्य तो थे मगर किसी जन्म के पाप थे जिसकी वजह से पुण्य को भोग नहीं पा रही। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है पुण्य पाप, इसलिए कृष्णा कह रहे हैं भैया इससे बाहर ही निकल जाओ। सॉरी जी, कभी पुण्य भी तंग कर देते हैं आदमी को, पुण्य ही तंग कर देगा। तो उसने अच्छे काम कर दिए, अगले जन्म में बहुत अमीर बन गया, बहुत सुंदर बन गया, फिर क्या होगा, बहुत अमीर बहुत सुंदर बन गया, उसके 10 दुश्मन बन जाएंगे। और अगर मान लीजिए वो लड़की बन गया अगले जन्म में, वो बहुत सुंदर, बस जीना हराम उसका तो कलियुग। और मान लीजिए आप लड़की बन गए, मिसेज अनुज, अगले जन्म में, अब बहुत सुंदर, मतलब एब्सोल्युटली ऐसे महाकुंभ में नहीं आ रही लड़की मोनालिसा जो है, अब वही बन गए। चलो तो अब वो बन गए, आपके पुण्य आप बहुत बन गए, मगर आपका जन्म हुआ दादर में, दादर बॉम्बे पता है, स्लम में।
वहाँ हो गया। मगर आपके पुण्य से आप सुंदर बन गए, लड़की बन गए, तो क्या होगा आपका हाल दादर में? चीथड़े उड़ जाएंगे ओके, आपकी सुंदरता ही आपके लिए जहर शाप बन गई। तो फिर अब बताओ, तो ये पुण्य क्या है, पाप क्या है, वो बहुत मुश्किल है। उससे हम सुखी रहेंगे, पुण्य से सुखी रहेंगे, पाप से दुखी रहेंगे, कोई नहीं बता सकता। सकता है पुण्य ही आपके दुख का कारण बन जाए बहुत। तभी तो कृष्ण कह रहे हैं कर्मणो घनाति, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो भैया चक्कर में मत फंसो, भगवान की भक्ति करके निकले। क्लियर हो गया? जा रहे हैं, ठीक है। सो विल एंड अप देयर। कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? ये बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। क्योंकि जो हमारा ह्यूमन माइंड बना हुआ है ऐसे कि हमें एप्रिसिएशन, रिवॉर्ड या फटाफट रिजल्ट चाहिए होता है, हम कोई काम करते हैं। भक्ति में हम लोगों ऐसे ही तो नहीं होता, जब हम भक्ति करते हैं हमें रिवॉर्ड नहीं मिलता, या कुछ हमें पता नहीं चलता कि हमें कृष्णा देख भी रही है, हमें कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, तो उस कारण हम लोग कभी कभी लो फील करते हैं। वो तो देखो, भक्ति में आपको भगवान तो नहीं आ जाएंगे, बच्चा मैं बहुत खुश हूँ ऐसा तो नहीं होगा, है ना, हमारे सामने है ना आपके सामने, नहीं ऐसा तो कुछ होता नहीं, तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। मगर भगवान हार्ट में से इंडिकेशंस देते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये हर डिवोटी के साथ होता है नहीं होता है? इंडिकेशंस देते हैं, और कभी कभी नहीं भी देते। क्यों नहीं देते? भगवान कभी कभी कुछ नहीं करेंगे, आपके चारों तरफ डार्कनेस होगी, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, नहीं हम करते जा रहे, कोई पूरी डार्कनेस, तो घबरा जाओगे। मगर एक्चुअली घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान जानबूझ के रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं देते कभी कभी भगवान रिस्पॉन्स? हमारा ट्रस्ट चेक करने के लिए कि हमारा भगवान, ठीक है, ये भी हो सकता है, फेथ टेस्ट करने के लिए, ये भी है, ओवर कॉन्फिडेंट होने के लिए। एक तो ये आंसर सही है, एक ये आंसर है। दूसरा आंसर क्या है कि भगवान कभी कभी जिसको बहुत लाइक करते हैं ना, उसको रिस्पॉन्स नहीं देते। जिसको 100% फेथ होता है ना, उसको रिस्पॉन्स नहीं देते जल्दी जल्दी। उल्टा है, जिसका कम फेथ है उसको फिर भी दे देंगे, क्योंकि कम फेथ है वो डिप्रेस हो जाएगा, तो उसको इनकरेज करने के लिए कुछ ना कुछ उसकी लाइफ में मिरेकल हो जाएगा। मिरेकल से तो पता लगेगा भगवान है, अरे मेरे ओ, इसका 100% फेथ है, उसको नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि उसको रिस्पॉन्स नहीं देंगे, क्योंकि जब भगवान रिस्पॉन्स नहीं देंगे, जिसको फेथ है वो छोड़ेगा तो नहीं भगवान को कभी भी, तभी तो 100% फेथ है। मगर उसकी डिज़ायर भगवान से मिलने की करोड़ों गुना बढ़ जाएगी। उसकी जो इच्छा है ना भगवान की आवाज़ सुनने की, वो लालसा वो बढ़ जाएगी। बस भगवान उसी में खुश है। इसलिए मैंने वो स्टोरी में आता कि एक सेंट थे, तो 40 ईयर्स तक भक्ति कर रहे थे, 40 साल तक भक्ति कर रहे थे। तो उसके फ्रेंड ने आके बोला, यार तुझे कभी भगवान की आवाज़ आई है? आई तो नहीं। तो भगवान ने तुझे कभी दर्शन दिए? वो भी नहीं दिए। कभी तेरे लाइफ में कोई मिरेकल हुआ? वो भी नहीं हुआ। तो तू क्यों पड़ा है भगवान के पीछे? उसको डाउट आ गया। तो रात को फिर उसने प्रेयर नहीं की, सो गया वो। तो सपने में भगवान ने कहा तूने प्रेयर क्यों नहीं किया आज? तो उन्होंने कहा भगवान आपका रिस्पॉन्स ही नहीं आता, कुछ हुआ ही नहीं लाइफ में है ना, पूरी लाइफ बता दी। तो भगवान ने कहा बेवकूफ़, तू मुझे इतना प्रिय है इसलिए मैंने तुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो उसने कहा यार ऐसे कैसे भगवान? तो भगवान ने कहा क्योंकि जब मैंने तुझसे कुछ नहीं बोला 40 साल तक, तो 40 साल में तेरी इतनी इच्छा बढ़ गई मुझसे संबंध बनाने की कि अब जब तू प्रे करता है तो तेरी आंखों से आंसू निकलते हैं और तेरे हृदय की धड़कन बढ़ जाती है कि कब भगवान आएंगे, कब आएंगे, कब बोलेंगे। यही मेरा रिस्पॉन्स है। जो तेरे में जो इच्छा आई है ना मुझे प्राप्त करने की, वो मैंने डाली है, मैंने डाली थी। अब तू क्यों छोड़ रहा है? तो दैट्स द पॉइंट। तो इसलिए भगवान ने कहा जब तू प्रे करता है इस प्रगाढ़ इच्छा से कि भगवान कब मुझे रिस्पॉन्स देंगे, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने नहीं दिया। नहीं जैसे, और ये संसार में भी है, जैसे एक लड़का लड़की को बोलता रहे कब मिलोगी, मिल ही नहीं रही वो, मतलब वो उसको निगलेक्ट कर रही है। अब वो उससे प्रेम करता है तो क्या होगा? हो गया, देखा, उससे बात भी नहीं की, निकल गई, फ़ोन किया, फ़ोन भी नहीं उठाया, करता रहा, फिर क्या होगा? फिर क्या बन जाएगा? किरण वो बन जाएगा, वो पागल हो जाएगा। उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो उसकी और प्रेम बढ़ जाएगा। रिस्पॉन्स आ गया तो कम हो सकता है। रिस्पॉन्स आ गया, बोल दिया हाँ हूँ, दूसरों की लड़ाई हो गई, चल भाग तू यहाँ से।
वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा और लव बढ़ता जाएगा, वो पागल होता जाएगा, उल्टा हो जाएगा एक्चुअली नहीं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही है, उस भक्त का प्रेम बढ़ाने के लिए भगवान रिस्पॉन्स नहीं देते। सो ये ऐसा भी है। सो चलते रहना चाहिए और क्या, ऐसा ही है। ये कहते हैं भगवान को प्रीत अपने स्टूडेंट पे कि ये पार कर लेगा इस सिचुएशन की, जो कमज़ोर हो तो उसको कहते हैं हेल्प कर दो, जो टफ होता कहते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, वो तो चलो करते हैं भगवान कुछ ना कुछ, उनके काम करने के तरीके अलग होते हैं, हमारे इंसानों से सोच बिल्कुल अलग होती है। बट जब आप स्क्रिप्चर्स पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा वो कर क्या रहे हैं। स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ोगे तो घबराओगे, फिर घबराहट होगी, यार कुछ हो नहीं रहा, ये नहीं हो रहा, क्या करें, छोड़ दें, कृष्ण को छोड़ के दुर्गा के पास चले जाएं, दुर्गा को छोड़ के साईं बाबा के पास चले जाएं, उनको छोड़ के वहाँ चले जाएं, बस यही चलता रहेगा, पूरे लाइफ में चलता रहेगा, क्योंकि हम क्लियर ही नहीं है एक्चुअली हो क्या रहा है हमारे साथ। और जब भगवान का टाइम आएगा रिस्पॉन्स देने का, तब आप छोड़ के चिंतपूर्णी चले गए, वहाँ पे चिंतपूर्णी जी का टाइम आएगा रिस्पॉन्स देने का, तब आप छोड़ के कहीं और भाग गए, वहाँ पे उनका रिस्पॉन्स वो बस पूरी लाइफ ऐसी चलता रहेगा। मर के जाओगे यमराज के पास, भैया रिस्पॉन्स नहीं आया, या टाइम आया तो दूसरे हाथ भाग गया, वहाँ टाइम आया दूसरे हाथ भाग गया। दैट्स व्हाट विल हैपन। सो एनीवे, पेशेंस और डिवोटीज का सपोर्ट, आई थिंक। ओके, वील एंड अप देयर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की